जी को नमस्ते जी। आज संध्या के मनसा परिक्रमा मंत्रों में अंतिम 2 मंत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। अब तक हमने पूर्व की दिशा, दक्षिण की दिशा, प्राची दिशा और उदीची दिशा में उस परमपिता परमात्मा की सार्वभौमिकता को, उसकी सर्वव्यापकता को, उसकी शक्तियों को अनुभव किया। आज के मंत्र में ध्रुवा अर्थात नीचे की दिशा में हम उस परमपिता परमात्मा की शक्ति का अवलोकन करेंगे। आइए एक बार मंत्र पर विचार करते हैं। मंत्र है ओम ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षेता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम येभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ध्रुवा अर्थात नीचे की दिक, दिशा अर्थात नीचे की दिशा में वह परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक विष्णु के रूप में विद्यमान है। ध्रुवा का अर्थ है नीचे वाली दिशा। जब हम अपनी मानसिक परिक्रमा करते हुए अपने मन को हम नीचे की दिशा में ले जाते हैं तो हम अनुभव करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे मन के पहुँचने के पूर्व ही वह परमपिता परमात्मा परम दयालु, परम कृपालु, सर्वव्यापक ईश्वर विष्णु के रूप में ध्रुवा अर्थात नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस दिशा में वह किस प्रकार हमारी रक्षा करता है। विरुद्ध कहते हैं लताओं को, जो बेलें होती हैं, औषधियाँ होती हैं, ये सब लताएं कहलाती हैं, विरुद्ध कहलाती हैं। और जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, ये भी सब विरुद्ध कहलाते हैं। और कल्माषग्रीवः बड़े बड़े तनों वाले, बड़े आकार वाले जो वृक्ष हैं, ये सब भूमि से ही उत्पन्न होते हैं। और नीचे की दिशा का स्वामी वह परमपिता परमात्मा है। उसी के द्वारा ये सब वनस्पतियाँ, ये सब वृक्ष, ये सब औषधियाँ, ये सब लताएं, ये छोटी छोटी झाड़ियाँ, ये सब भूमि से उत्पन्न होती हैं। तो नीचे की दिशा से वह परमपिता परमात्मा इन बड़े बड़े वृक्षों के द्वारा हम सब की सहायता करता है। ये बड़े बड़े वृक्ष, इनकी हम छाया में बैठकर आनंद का अनुभव करते हैं। भयंकर गर्मी में, भीषण गर्मी में पसीने से लथपथ एक पथिक को जब वृक्ष की छाया मिलती है तो वह कितना आनंदित होता है, उसको बहुत आनंद प्राप्त होता है। और इस आनंद को देने वाला कौन है? वह परमपिता परमात्मा है। यदि ईश्वर इन बड़े बड़े वृक्षों का सृजन नहीं करेगा तो कहाँ से हम वह छाया प्राप्त कर पाएंगे। इन बड़े बड़े वृक्षों से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मौसम में उसके अनुसार, ऋतु के अनुसार अलग अलग प्रकार के फलों का हम स्वाद लेते हैं। उनको खाकर हम आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इन बड़े बड़े वृक्षों की शाखाएं, इनके बीज, इनके पत्ते, इनकी जड़ें, ये सब हमें औषधियों के रूप में भी लाभ पहुंचाती हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार की व्याधियां, रोग फैल जाते हैं। इन व्याधियों से, इन रोगों से बचने के लिए हम इन्हीं वनस्पतियों का सहारा लेते हैं। आयुर्वेद में इन सब वनस्पतियों का वर्णन है। कौन सी वनस्पति किस रोग में किस प्रकार सहायक होती है, किस वनस्पति का फूल किस रोग में लाभ करता है, किस वनस्पति का फल
किस रोग में लाभ पहुंचाता है, किस वृक्ष की जड़ें, किस वृक्ष की छाल, किस वृक्ष के फल किस रोग में किस प्रकार हमें लाभ पहुंचाते हैं, यह सब हमें आयुर्वेद से ज्ञान प्राप्त होता है। और इन सब की सृजन का, इन सब की रचना का रचनाकार वह परमपिता परमात्मा है, वह परम दयालु ईश्वर है। उसने इन भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पतियां, ये बड़े और छोटे वृक्ष, ये लताएं उत्पन्न करके वो हम सब की रक्षा के लिए इन सब का निर्माण करता है। इन सब का निर्माण हम सब की रक्षा के लिए हुआ है। तो इस रूप में वह परमपिता परमात्मा सदैव हमारी रक्षा करने के लिए सर्वव्यापक रूप से इस प्रकृति के प्रत्येक कण में विद्यमान रहता है। हम उसकी इस रक्षण शक्ति को, इस ध्रुवा दिशा के अधिपति के रूप में हम उसको नमन करते हैं, उसकी रक्षण शक्ति को हम नमन करते हैं, उसकी ईशव को अर्थात इन बाणों को जिनके रूप में हमारी रक्षा हो रही है, जिनके द्वारा वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है, उन सब को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो कोई व्यक्ति अपनी मूर्खतावश, अपनी अज्ञानतावश हमसे किसी प्रकार का कोई द्वेष करता है, अथवा हम अपनी मूर्खतावश, हम अपनी अज्ञानतावश किसी से कोई द्वेष करते हैं, तो इस द्वेष को, उनके द्वेष को हम परमपिता परमात्मा की न्याय रूपी जबड़े में रखते हैं। जिस प्रकार जबड़े में ठोस पदार्थ को रख कर उसको कुचल दिया जाता है, मसल दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, इसी प्रकार उस परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अर्पित हम अपने इन द्वेषों को करते हैं। यह नीचे की दिशा में उस परमपिता परमात्मा की रक्षण शक्ति, उसकी दया, उसकी कृपा का हमने अनुभव किया। अब हम ऊपर की दिशा का अवलोकन करते हैं। आइए मंत्र पर विचार करते हैं। मंत्र है ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पति रधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजं भेदद्मः। ऊर्ध्वा अर्थात ऊपर, दिक् दिशा, अर्थात इस ऊपर वाली दिशा का स्वामी वह परमपिता परमात्मा ईश्वर बृहस्पति के रूप में इसका अधिपति अर्थात स्वामी है। बृहस्पति कहते हैं जो सबसे बड़ा है। बृहस्पति का अर्थ होता है सबसे बड़ा, अर्थात वह परमपिता परमात्मा सबसे बड़ा है। उसके जितना सामर्थ्य, उसके जितना ज्ञान, उसके जितनी बुद्धि, उसके जितनी शक्ति किसी के पास नहीं है। वह हर प्रकार से सबसे बड़ा है। उसका विस्तार इस सृष्टि के कण कण में है। जहाँ तक यह ब्रह्मांड है, जहाँ तक यह सृष्टि है, वह परम पिता परमात्मा इस सृष्टि के प्रत्येक कण में ओतप्रोत है। बल्कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, यह परम पिता परमात्मा के 1/4 भाग में है। 3/4 भाग तो अभी खाली हैं। खाली का अर्थ यह है कि वहाँ कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। वह परम पिता परमात्मा तो वहाँ पर भी विद्यमान है। पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतादिवे, यह वेद का मंत्र कहता है कि यह समस्त सृष्टि, यह समस्त ब्रह्मांड ईश्वर के 1/4 भाग में है। 3/4 तो अभी इन भौतिक पदार्थों से खाली है। और ये जो 1/4 भाग है, हमें तो इसका भी अभी ठीक ठीक अनुमान नहीं कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, यह सृष्टि कितनी बड़ी है। इस समस्त ब्रह्मांड में, इस समस्त
अंतरिक्ष में अनेकानेक आकाश गंगाएं हैं, एक एक आकाश गंगा में अनेकानेक सूर्य हैं, और इन सबको नियंत्रित करने वाला, इन सबको धारण करने वाला, इन सबको गति प्रदान करने वाला, इन सबको व्यवस्थित रखने वाला वह परमपिता परमात्मा है। इसलिए उसका नाम बृहस्पति है, अर्थात उसका बहुत बड़ा यश, उसका बहुत बड़ा सामर्थ्य, उसका बहुत बड़ा ज्ञान, उसकी बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऊपर की दिशा का, ध्रुवा ऊर्ध्वा दिशा का वह परमपिता परमात्मा अधिपति है, स्वामी है। वह परमपिता परमात्मा ऊपर की दिशा का स्वामी होकर हम सबको प्रेरित कर रहा है, हम सबको प्रेरणा दे रहा है कि हम सब भी ऊपर उठें। हम सब ऊपर उठें अर्थात अपने हम शारीरिक बल से, अपने मानसिक बल से, अपने बौद्धिक बल से, अपने आर्थिक बल से, अपने बल पुरुषार्थ परिश्रम से धन ऐश्वर्यों को हम प्राप्त करके उन्नति को प्राप्त हों, हम अपने बल पौरुष को बढ़ाकर उन्नति को प्राप्त हों, हम राष्ट्र समाज की सेवा में आगे बढ़कर भाग लें, हिस्सा लें, उसके लिए हम अपने को उन्नत बनाएं, मानसिक विचार हमारे उन्नत हों, बौद्धिक विचार हमारे उन्नत हों, तब हम उन्नति की ओर निरंतर बढ़ते रहेंगे। यह परमपिता परमात्मा हमें संदेश दे रहा है। बृहस्पति का अर्थ गुरु भी होता है, अर्थात वह परमपिता परमात्मा सबका गुरु है। योग दर्शनकार कहता है सा एष पूर्वेशामपि गुरु काले नान अविच्छेदात, अर्थात इस सृष्टि में जितने भी वर्तमान में गुरु हैं, जितने भी अग्नि आदित्य वायु अंगिरा आदि जो इस सृष्टि के प्रथम गुरु हुए, उनका भी गुरु वह परमपिता परमात्मा। जो वर्तमान जितने गुरु हैं उनका भी गुरु वह परमपिता परमात्मा। भविष्य में जितने भी गुरु आने वाले हैं, बनने वाले हैं, होने वाले हैं, उन सब का गुरु भी वह परमपिता परमात्मा ही है। सा एष पूर्वेशामपि गुरु, जितने भी हमसे पूर्व के गुरु हुए हैं उन सब का वह गुरु एक परमपिता परमात्मा ही है, क्योंकि उसी के पास अनंत ज्ञान अनंत बल है। उसी से ज्ञान प्राप्त करके अंगिरा आदि ऋषियों ने, ब्रह्मा आदि ऋषियों के माध्यम से यह वेद विद्या का प्रचार प्रसार चलता हुआ हम तक ये वेद विद्या पहुँची है। हमने उन ऋषियों की कृपा से उस परम गुरु की विद्या को स्वीकार किया है, उस विद्या को ही हम इन वेद मंत्रों के माध्यम से सीख रहे हैं। अर्थात हम यह अपने मस्तिष्क में स्पष्ट रखें कि यह विद्या ईश्वर की विद्या है, ये सिद्धांत ईश्वर के सिद्धांत हैं। इनको हम आत्मसात करके अधिक से अधिक लाभ लें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं, और इसके साथ साथ हम सबके जीवन को उन्नत बनाएं। केवल अपने जीवन को ही उन्नत नहीं बनाना है, सबके जीवन को उन्नत बनाना है। इस प्रकार उस परम गुरु की आज्ञाओं को, उसकी विद्या को हम अपने सामर्थ्य के अनुसार इस समाज राष्ट्र में अधिक से अधिक प्रचार करें, अधिक से अधिक इसका हम प्रसार करें, और इन सत्य सिद्धांतों को हम समाज राष्ट्र में फैलाते रहें। उस ईश्वर के विषय में हम स्वयं जानते रहें, उसकी शक्तियों के विषय में हम स्वयं जानते रहें, उसकी सार्वभौमिकता को हम जानते रहें और हम सबको बताते भी रहें। हमने अब समस्त दिशाओं का अवलोकन कर लिया है, पूर्व दिशा का, उत्तर दिशा का, दक्षिण दिशा का, पश्चिम दिशा का, ध्रुवा दिशा का, ऊर्ध्वा दिशा का, प्रत्येक दिशा में वह परमपिता परमात्मा विद्यमान है। प्रत्येक दिशा में उसका असीम सामर्थ्य है, उसकी असीम शक्तियां हैं, और ये सारी शक्तियां, यह सारा सामर्थ्य हम सब जीवों के उपकार के लिए उस परमपिता परमात्मा ने समर्पित कर रखा है। वह ईश्वर अपने लिए कुछ नहीं चाहता है। इस सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ उस ईश्वर का है। इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का ईश्वर वह स्वामी है, वह परमपिता परमात्मा है। किंतु इन पदार्थों का वह कभी भी किसी भी प्रकार उपभोग नहीं करता है, ना इन पदार्थों पर वह अपना इस प्रकार आधिपत्य जमाता है। हमारे पास यदि थोड़ा सा सामर्थ्य आ जाता है, हमारे पास यदि थोड़ा सा धन आ जाता है,
हमारे पास यदि थोड़ा सा अहंकार आ जाता है तो हम उस अहंकार के वशीभूत होकर दूसरों के अधिकारों का हनन करने लगते हैं, दूसरों का हम शोषण करने लगते हैं, और यह हमारे पतन का मार्ग होता है। इसलिए वह परमपिता परमात्मा ऊर्ध्वा की ओर हमको प्रेरित कर रहा है कि हम ऊपर उठें। ऊपर उठने के लिए हमने अपने मानसिक विचारों को विस्तृत करना होगा, अपने हृदय को विशाल करना होगा उस परमपिता परमात्मा के समान। और जो हमारे पास विद्या है, जो हमारा सामर्थ्य है, जो हमारे पास धन है, वो मेरा नहीं है, ये हम अपने मस्तिष्क में स्पष्ट रखें। वेद का मंत्र कहता भी है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी पदार्थ हैं, जितने भी हमने प्राप्त किए हैं, अपने पुरुषार्थ, अपने परिश्रम, अपने सामर्थ्य से जितने जितने हमने पदार्थ प्राप्त किए हैं, अर्जन किए हैं, ये सब पदार्थ हमारे नहीं हैं। ये सब पदार्थ परमपिता परमात्मा के हैं। जिस प्रकार उसने इन पदार्थों को प्राणी मात्र के उपकार के लिए बना करके छोड़ रखे हैं, हम भी अपने प्राप्त संसाधनों पर एकाधिकार कर कर न बैठ जाएं। इस विद्या का, इस धन का, इस शक्ति का, इस बल का प्रयोग हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र और इस प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करते रहें। इस प्रकार वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है। वर्षम ईशवः, उसकी वर्षा की बूंदें हमारे लिए बाणों के समान है। जिस प्रकार बाणों से शत्रु सेना का विनाश किया जाता है, वह परमपिता परमात्मा भी, वह ईश्वर भी इन बूंदों के रूप में, वर्षा के रूप में हम सबकी रक्षा करता है, हम सबका रक्षण करता है। जब वर्षा होती है तो इस पृथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। भीषण गर्मी में मुरझाए हुए वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, खिलने लगते हैं। नदी, तालाब, सरोवर जल से परिपूर्ण होकर उमड़ने लगते हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर जब उस ईश्वर का ज्ञान उत्पन्न होता है, जब उस ईश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो हम भी आनंद से ओतप्रोत हो जाते हैं। वह परमपिता परमात्मा स्वित्र है। इस शब्द आया इस मंत्र में, स्वित्र हो, अर्थात वह परमपिता परमात्मा उज्ज्वल है, पवित्र है। तो हम सबको भी इस मंत्र से यही प्रेरणा लेनी है कि हम सबके चरित्र, हम सबके आचरण उज्ज्वल हों, निष्कलंक हों, पवित्र हों, तभी हम उस परमपिता परमात्मा की ओर ऊपर उठ सकते हैं। तभी हम अपनी विद्या, अपने सामर्थ्य, अपने ज्ञान का लाभ इस समाज राष्ट्र के लिए हम कर सकते हैं। वेद का मंत्र में भी हमें यही आज्ञा मिलती है कि उद्यानम ते पुरुष नाव्यानम, हे मनुष्य तू परिश्रम पुरुषार्थ के द्वारा ऊपर उठ, नीचे मत गिर। तो ये परमपिता परमात्मा का संदेश, उसकी आज्ञा हमें इन वेद मंत्रों के द्वारा मिली। संध्या के मनसा परिक्रमा मंत्र यहाँ पूरे होते हैं। कल उपस्थान मंत्रों के विषय में हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।